नारद जी चले गए सत्कर्म की खोज में। भक्ति महारानी हरिश शरणम चिंतन करने लगे। अब नारद जी सर्वत्र जा रहे हैं, जिससे देखो उसी से पूछ लेते हैं महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म की परिभाषा क्या है। अब देखिए, कोई झोला छाप डॉक्टर, उससे कोई एमबीबीएस एमडी, कोई बड़ा भारी नामचीन विशेषज्ञ डॉक्टर यदि कोई झोला छाप डॉक्टर से कोई सवाल करेगा, तो छोटे मोटे गांव के डॉक्टर से, तो उसको तो वैसे ही शर्म लग जाएगी, इतना बड़ा डॉक्टर मुझसे पूछ रहा है। ये पूछ कौन रहा है? देवदत्ताम इमाम वीराम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानश्चराम में हम, जिसको भगवान ने देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी। तेरा कंठ अच्छा है, मेरा नाम लेके गाया कर। देवता दानव मानव सब जगह तेरी पूजा है, सब जगह तेरी गति है, मेरे चरणों में तेरी मति है, और मेरे धाम में अहरनिश तेरी गति है। ऐसे नारद जी पूछ रहे हैं छोटे मोटे महात्माओं से कि महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं। तो कई महात्मा तो महाराज जी आश्रम छोड़ करके भाग गए। मूकी भूता तथाने तु क्रियंतस्तु पलायता। कई लोगों ने तो मौन धारण कर लिया। महाराज जी आते हैं, महाराज जी हैं, तो चेला कहता है महाराज जी का तो मौन है। कब से है मौन? बोले अभी अभी रखा है, क्योंकि बोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। कब खुलेगा? तो चेला कहता है आप एक बार रुको, हम पूछ के आते हैं कब खोलेंगे। क्रियंतस्तु पलायता, अपना आश्रम छोड़ करके 4 धाम की यात्रा पर निकल गए महाराज। कहीं भी जब सत्कर्म की खोज नहीं मिली तो नारद जी श्री भद्र का आश्रम पहुंच गए और भगवान बद्री विशाल के चरणों में हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करी, प्रभु इस धर्म संकट से बाहर निकालो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सनकादिक महात्माओं का दर्शन हुआ। नारद जी का मुखमंडल तेजहीन देखा, मलिन देखा, चिंतायुक्त देखा। नारद जी ने दंडवत करी। सनकादिकों ने पूछा क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? नारद जी ने अपनी व्यथा सुना दी। महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं आप बताएं। चारों भैया बड़ी जोर से हंसने लगे। नारद जी कैसी बढ़िया बात करी है। सुनो, संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः, इससे बड़ा संसार का कोई सत्कर्म नहीं है। नारद जी बोले महाराज जी बात हजम नहीं हो रही। अपन भी तो कोई छोटे मोटे पंडित थोड़ी है, अपन भी भागवत के बड़े भारी जानकार हैं। अरे भगवान नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाई, वेदव्यास ने सुखदेव को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से हजारों हजार महात्माओं को सुनाई। तो नारद जी बोले अपन भी जानकार है। अरे भागवत में क्या है? वेद वेदांत का सार ही तो भागवत है। और जो काम वेद नहीं कर सका, वेदांत नहीं कर सका, उपनिषद नहीं कर सका, प्रस्थान त्रय नहीं कर सके, वो भागवत क्या करेंगे? तो सनकादिकों ने 3 उदाहरण दिए। आम का फल खाने में बड़ा मीठा होता है। अब आम का फल खाते खाते कोई ये सोचा कि वाह ये फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। और महाराज आम की जगह पेड़ की डालियां चटकाना चालू कर दो तो बताइए बत्ती सी बाहर आ सकती है, स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। गन्ने के रस से शर्करा बनती है, लेकिन जो काम शर्करा करेगी वो गन्ने का रस थोड़ी कर सकता है। तीसरा उदाहरण दिया, गैया का दूध परम अमृत युक्त होता है महाराज। गैया के दुग्ध से घी बनता है, लेकिन पूड़ियां सेकते सेकते अगर घी समाप्त हो जाए और आप कहो कि नहीं घी खत्म हो गया, कोई बात नहीं दूध डाल दो, तो क्या घी से दूध के वो काम होगा? नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबका सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप भागवत की कथा करो,
नारद जी बोले महाराज जी मैं किसको ढूंढने के लिए जाऊंगा, आप ही कृपा करके बांच दो। तो कहां चले? वाह, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के दरवाजे पर चलो। अच्छा, एक प्रश्न यहां आता है, ये कथा किसके लिए हो रही है? भक्ति महारानी के बेटाओं के लिए, भक्ति के दुख दूर करने के लिए। तो भक्ति महारानी कहां है? वृंदावन में। तो कथा वृंदावन होना चाहिए। अच्छा भाई, वृंदावन नहीं कर सकते तो ये चर्चा कहां हो रही है? कहा श्री बद्रीनाथ धाम में। तो बद्रीनाथ धाम भी तो संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है, वहां भी कर सकते हो, वहां क्यों नहीं करी? सनकादिकों ने कहा बात ऐसी है कि दीपक एक हो और उजाला सब तरफ देना हो तो क्या करना चाहिए? राम नाम मन दीप धर, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। दीपक एक और उजाला सब जगह देना है तो दिल्ली में रख दो। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं को जो गिर कंदराओं में विराजमान है, उनको भगवान की कथा सुनना है तो वो थोड़े से नीचे उतर के आ जाएं। और संसार के मेरठ, मुजफ्फरनगर, खुर्जा, अलीगढ़, बुलंदशहर, वृंदावन, दिल्ली, ग्वालियर, डबरा, दतिया, झांसी, ललितपुर, बीना, यहां तक के लोगों को कथा सुनना हो तो ये थोड़ा आगे चले जाए, बीच में पहुंच जाए। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी महाराज जी कि इतना बढ़िया पंडाल लगा दिया, इतना बढ़िया लाइटिंग हो रही है, ऐसे ऐसे करने वाली, इतनी बढ़िया मंच बना दी है, इतने आप सब लोग आराम से बैठे। वहां ऐसा कोई तामझाम नहीं था। गंगा जी की नव कोमल बालुका, 4 बालू के चबूतरे बना दिए और चारों भैया उस पर विराजमान हो गए। और महाराज जी चारों भैयाओं ने विराजमान होकर के नारद जी प्रधान यजमान बन गए। वायु के वेग की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में समाचार फैल गया, ओ भैया अलौकिक भगवान की कथा हो रही है। कौन कर रहा है? कहा सनकादिक महात्मा। कौन करा रहा है? श्री नारद बाबा। गजब हो गया, करने वाला भी फक्कड़ और कराने वाला भी फक्कड़।